नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले वर्गमूल के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम यह भी सीखेंगे कि संख्याओं के वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। अगर आपके पास 40 रुपए हैं, मैं आपको और कितने रुपए दूं कि कुल आपके पास 100 रुपए हो जाएं। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 100 रुपए में से कुल 40 रुपए घटा दिए और अगर आपका उत्तर कुल 60 रुपए है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर हमने आपको और कितने रुपए देने होंगे इसका ज्ञात करने के लिए योग संक्रिया का प्रतिलोम यानी कि व्यवकलन का प्रयोग किया। इसी प्रकार हमें मालूम है कि जब हम कभी किसी एक संख्या को उसी से गुना करें तो जो हमें प्राप्त होता है उस संख्या को हम वर्ग संख्या कहते हैं और इस वर्ग संख्या का प्रतिलोम को हम वर्गमूल कहते हैं। और जिस प्रकार वर्ग संख्या को दर्शाने के लिए हम दी हुई संख्या के दाएं तरफ ऊपर में 2 लिखकर दर्शाते थे, ठीक उसी प्रकार वर्गमूल को दर्शाने के लिए हम इस संकेत का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं अभी तक आपको वर्गमूल बड़ा ही आसान लगा हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 3 गुना 3 9 होता है, ठीक उसी प्रकार -3 को जब हम -3 से गुना करते हैं तो दोबारा हमें 9 प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्थिति में हमें 9 प्राप्त होता है, यानी कि जब हमारे पास माइनस संख्याएं हैं तब भी हमें 9 ही प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 व -3 दोनों ही हैं। लेकिन वर्ग व वर्गमूल के इस अध्याय में हम लोगों को किसी प्राकृत संख्या के केवल धनात्मक वर्गमूल ही लेने हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ें। अब हम यह सीखेंगे कि हम किसी वर्गमूल को दर्शाते कैसे हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि 3 गुना 3 9 होता है, तो इसका वर्गमूल दर्शाने के लिए हम इस संकेत का प्रयोग कर उसके अंदर 9 लिख हम यह बताएंगे कि 9 का वर्गमूल कितना होगा। जी हाँ, 3। था ना यह भी बड़ा ही आसान। आइए अब हम संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखें। सबसे पहले हम घटाने की प्रक्रिया का प्रयोग सीखेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, हमने वर्ग संख्याओं के कुछ रोचक प्रतिरूप में यह सीखा शुरू से जब हम विषम संख्याओं को क्रमगत रूप से जोड़ते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह जोड़ी गई संख्याओं के वर्ग के बराबर होती है। जैसा कि हमने यहाँ पहले 6 विषम संख्याओं को जोड़ा है तो जो संख्या हमें प्राप्त हुई है यानी कि 36 वह 6 का वर्ग है। ठीक इसी प्रकार अब हम उल्टा चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम है, तो अब हम घटाना शुरू करेंगे। पहले 64 से हम पहली विषम संख्या घटाएंगे, फिर दूसरी व तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी व सप्तमी और फिर 8वीं विषम संख्या को घटाने पे हमें शून्य प्राप्त होगा। जैसे ही हमने देखा कि 8 विषम संख्याओं को घटाने पे हमें शून्य प्राप्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 है। आइए अब हम अगली प्रक्रिया को सीखें। अगली प्रक्रिया अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यह सीखने के लिए हम मान लेते हैं कि हमें 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले 144 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले 144 के अभाज्य संख्याओं को ढूंढें। यह जानने के लिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि 144 को किस सबसे छोटी संख्या से विभाजन किया जा सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं 144 को हम 2 से विभाजन कर सकते हैं। तो 144 का 2 से विभाजन कर हमें 72 ज्ञात होगा। उसके बाद 72 को भी हम 2 से विभाजन कर सकते हैं। तो 72 को हमें 2 से विभाजन करने पर 36 ज्ञात होगा। 36 को 2 से विभाजन करने पर 18 व 18 को 2 से विभाजन करने पर 9। लेकिन अब हम यह 9 को विभाजन नहीं कर सकते 2 से, तो अब हम यह देखेंगे कि 9 को 3 से विभाजन कर सकते हैं। तो 3 से 9 को विभाजन करने पर हमें 3 ज्ञात होगा और अंतिम में हमारे पास 3 बच जाएगा जो खुद 3 से विभाजन ही होगा। तो 144 को हमने 4 बार 2 से विभाजन किया व 2 बार 3 से। तो आइए अब यह देखते हैं कि 144 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो 144 को हमने
4 बार 2 से विभाजन किया था और 2 बार 3 से। अब 144 का वर्गमूल निकालने के लिए हम समान संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो पहले 2 जो है उनका एक जोड़ा बन गया, फिर अगले 2 के हमारे एक जोड़े बन गए, फिर अगले 2 के एक। और आप देख सकते हैं हमने हमेशा सामान्य संख्याओं का ही जोड़ा लिया है। तो 2 गुना 2 हो गया 4 गुना 3। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 गुना 3 12 हो जाएगा, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना होगा? जी हाँ, 12। आइए अब हम अगला तरीका सीखें। अगला तरीका भाग्यफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसा कि हमने यहाँ पे 1225 लिया है और हमें यह पता करना है कि इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। इसके लिए इकाई स्थान से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ बढ़ते वक्त हम हर 2 अंक का एक जोड़ा बनाएंगे। मान लेते हैं कि हमारे दी हुई संख्या में अंकों की संख्या विषम है, तो हम अंतिम बचने वाली अंक जोड़ा एक शून्य लगाकर बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम बाएं की तरफ से बढ़ेंगे। बाएं की तरफ बढ़ने से जो हमें पहला जोड़ा मिलेगा वह 12 है। अब हमें यह देखना है, अब हमें वह संख्या ज्ञात करना है जिसका वर्ग 12 से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। तो इस वर्ग संख्याओं में से हमें यह देखना है कि 12 इनमें से कहाँ पर है। तो इस वर्ग संख्याओं में वो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन इससे जो छोटी वाली संख्या है वह है 9। और 9 किसका वर्ग है? जी हाँ, 3 का। तो 3 को हम यहाँ पर भाजक के तौर पे लिखेंगे और 9 को भागफल के तौर पे। अब 9 को हमें 12 से घटाना है। 9 को 12 से घटाने पर हमें 3 ज्ञात होगा और जो 3 यानी कि भाजक था उसे हमें उस खुद की संख्या से जोड़ देना है। तो 3 में 3 जोड़कर हमें 6 ज्ञात होगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पे 3 को भाजक के तौर पे लिखा था, इसलिए हम 3 को यहाँ पर अलग तौर पे लिख लेंगे। अब हमारे पास जो अगला जोड़ा है वह है 25 का। अब हम इस 25 को नीचे उतार कर 3 के साथ लिख लेंगे। यहाँ साथ में लिखने पर हमारे पास 325 हो जाएगा। अब अंतिम प्रक्रिया में हमें यह देखना है कि हम यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिखें जो दोनों जगह पर बराबर हो, यानी कि दोनों जगह पर सामान्य संख्या लिखनी है और उन दोनों को आपस पर गुना करने पर हमें जो संख्या प्राप्त हो वह 325 हो। जैसा कि 325 के इकाई स्थान पर 5 है, तो हम यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ पर भी इकाई स्थान पर 5 ही होना चाहिए। तो अगर हम 5 और 5 रख दें तो हमारे पास कुल 325 आएंगे। जी हाँ, अब इसे हमें घटाने पर शून्य प्राप्त होगा और जैसा कि 5 भाजक के रूप में लिखा था हमने, तो 5 को अलग 3 के बाद लिख लिया। तो इस प्रकार 3 व 5 के साथ 35 बन हमें यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात कर लिया। तो हम कह सकते हैं 1225 का वर्गमूल 35 होगा। आइए अब हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखें। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल भी हम ठीक इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव संख्याओं के भाग्यफल स्थिति में बस एक छोटा सा बदलाव है और वह यह है कि हमें इस बार दशमलव से शुरू करना है। जी हाँ, पिछली बार हमने इकाई स्थान से शुरू किया था, इस बार हम दशमलव से शुरू करेंगे। दशमलव से बाएं व दाएं दोनों ही ओर हमें बढ़ना है। बाएं से दाएं भी बढ़ेंगे और हमें जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहला जोड़ा जो हमारे बाएं तरफ बना वह 10 का बना और दाएं तरफ जो बना वह 24 का। अब हम बाएं तरफ से शुरू करेंगे। तो बाएं तरफ से शुरू करते वक्त जो हमारे पास संख्या 10 है, हमें वह देखना है कि किस संख्या का वर्ग है, लेकिन 10 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हमें इससे छोटी वाली संख्या देखनी है, तो वह 9 है और 9 किसका वर्ग होता है? जी हाँ, 3 का। तो हमें फिर से 3 को भाजक के तौर पे लिखना है और 9 को भाग्यफल के तौर पे। 9 को 10 से घटाने पर हमें 1 ज्ञात होगा और जैसा कि हमने 3 को भाजक के तौर पे लिखा है, तो 3 को हम 3 से जोड़ लेंगे तो हमें 6 ज्ञात होगा। और जैसा कि हमने पिछले बार किया था, हम इस 3 को दाहिने तरफ रख के लिख लेंगे। अब हमारे पास दशमलव आता है, तो जैसा कि हमारे पास यहाँ दशमलव है, हमें भाजक के 3 के बाद हमें फिर से दशमलव लगा देना है। अब हम आगे बढ़ने पर हमारे पास एक अगला जोड़ा मिलेगा जो कि 24 है। अब इस जोड़े को हमें ठीक पिछले बार की तरह नीचे लिख लेना है, तो 1 के साथ लिखने पर यह 124 हो गया। अब अंतिम प्रक्रिया में हमें वहाँ पर दो एक जैसी संख्या लिखनी है।
जिसे कि हमें आपस में गुणन कर 124 या फिर इससे छोटी वाली संख्या ज्ञात हो। तो बताइए, क्या यहाँ पर 2 लिखकर हमें 124 मिल जाएगा? जी हाँ, 62 को 2 से गुना कर हम 124 ज्ञात कर सकते हैं और अंतिम में जो फल आएगा वह शून्य होगा। तो यहाँ पर जो 2 हमने लिखा था उसे हमने दशमलव के बाद लिख लिया। तो हम यह कह सकते हैं कि 10.24 का जो वर्गमूल है वह 3.2 होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह बड़ा ही आसान लगा हो। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले वर्गमूल के बारे में सीखा और अंतिम में हमने वर्गमूल ज्ञात करने के कई तरीके सीखे। हम अपनी अगली वीडियो में घन और घनजड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।